कल नहीं बोले कि हमारी बातों को आप लोगों ने सुना नहीं। उसके बाद पब्लिक तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के साथ, मतलब आर पार की लड़ाई के मूड में, आर पार की लड़ाई के मूड में। लेकिन आप तो कई बार तो अभी झारखंड से पिछला बार सरकार देखे होंगे बीजेपी का था, उनको उखाड़ के फेंक दिए थे हम लोग। जो सत्ता में सरकार थी डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद विश्व परिवर्तन हुआ था। अगर इस बार यहाँ नहीं किया तो हम लोग केंद्र से भी उनको उखाड़ के करेंगे हुड़का जाम, क्या करेंगे? अभी तो है, जब प्रशासन तो यहाँ लगा हुआ है, अभी हम लोग का टाइम यहाँ से ओवर होगा, हम लोग फिर सांसद भवन की ओर कूच करेंगे और एक साथ जाएंगे। जो हम लोग का है ये कि 3 बजे तक टाइम दिए थे सरकार को कि अगर बिल लाती नहीं है अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री, तो हम लोग ये कदम हम लोग उठाएंगे और यहाँ से भी हम लोग जो सो इसको चिरते फाड़ते हम लोग संसद भवन की ओर कूच करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पीछे जनसैलाब देख रहे हैं। ये जनसैलाब है कुर्मी समाज का, जो झारखंड से चलकर यहाँ है, और पीछे बैनर लगा है जहाँ पे संसद भवन का घेराव, और साथ ही कह रहे हैं कि हुड़का जाम, यानी कि सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि जिन मांगों को लेकर ये आज जंतर मंतर पर आए हैं, अगर उनको नहीं सुना जाता, उनको नजरअंदाज किया जाएगा, तो वो संसद भवन का घेराव करेंगे। और कई लोग कहते सुनाई दिए हैं कि भैया इस बार सीधा आंखों में आंखें डालकर सरकार से बात की जाएगी। एक लंबे समय से जो कुर्मी समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, उनका अभी हिसाब किताब करने झारखंड से और क्या नाम है बंगाल से आज यहाँ जनता मौजूद है। कई तरीके की महिलाएं, यहाँ महिलाओं से लेकर पुरुष सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और उनसे जानेंगे उनकी मांगे क्या है। साथ ही कह रहे हैं कि भैया यहाँ से कुछ ही दूरी पे संसद है, संसद का घेराव करें, जहाँ सीधा सीधा वो केंद्र सरकार पे हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार का दावा था, वादा था कि सबका साथ सबका विकास। उनका मानना ऐसा है कि उनके समाज को, उनके समाज के लोगों को छोड़ा जा रहा है पीछे, उन पर ध्यान नहीं है अभी भी सब लोगों का। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, सीधा जानते हैं कि इस बार वो खुले तौर पर चेतावनी सरकार को दे रहे हैं और सरकार से क्या मांगे होने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश महतो। पीछे लिखा संसद भवन का घेराव, क्या इरादे हैं आप लोगों के? देखिए, हमारी जो मांग है, जो आज़ादी से पूर्व जो हमारी जो महतो जाति था, वो आदिवासी जनजाति में था, उसको हटाकर गैर आदिवासी में कर दिया गया है। तो हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि फिर पुनः उसे आदिवासी में सूची में डाल दे। सरकार तो लगातार वादे करती है ना, जब चुनाव आता है तब भी कहती है कि आप लोगों को SC में ST में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन क्या इन वादों को पूरा किया गया? नहीं, तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि यहाँ पे हुड़का जाम किया जाए। हुड़का जाम क्या है ये? मतलब होता है कि सरकार को चुनौती देना और उसको रोक के रखना, सरकार को रोक के, हाँ रोक के रखना, हमारी जो लगा देना। इसका हुड़का जाम का मतलब होता है कि दरवाजा के पीछे जैसे होता है, हम लोग झारखंड में पीछे से खिटकिनी लगाना बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ लकड़ी का हुड़का बनाते थे। वो लकड़ी का हुड़का हम लोग मैंने यदि हम लोग का मांग नहीं माना गया तो हम लोग हुड़का बंद कर देंगे और प्रधानमंत्री सहित सांसदों को बाहर आने नहीं देंगे। कैसे करेंगे हुड़का जाम, क्या करेंगे? अभी तो है, जब प्रशासन तो यहाँ लगा हुआ है, अभी हम लोग का टाइम यहाँ से ओवर होगा, हम लोग फिर सांसद भवन की ओर कूच करेंगे और एक साथ जाएंगे। जो हम लोग का है ये कि 3 बजे तक टाइम दिए थे सरकार को कि अगर बिल लाती नहीं है अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री, तो हम लोग ये कदम हम लोग उठाएंगे और यहाँ से भी हम लोग जो सो इसको चिरते फाड़ते हम लोग संसद भवन की ओर कूच करेंगे। यहाँ से आप तो 3 बजे का वक्त कह रहे थे, 3 बजे से ऊपर हो चुका है। भी आए हुए हैं, सांसद लोग भी आए हुए हैं। सांसद लोगों को भेजिए, बातचीत करें जाके। हाँ, बात सही, थोड़ा सा अतिथि के रूप में है, उनको भी मान सम्मान दे रहे हैं ताकि वो भी कल नहीं बोले कि हमारी बातों को आप लोगों ने सुना नहीं। उसके बाद पब्लिक तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के साथ, मतलब आर पार की लड़ाई के मूड में, आर पार की लड़ाई के मूड में। लेकिन आप तो कई बार रोड जाम कर चुके हैं, रेल रोक चुके हैं, कहाँ सुना गया आप? हाँ, ये तो है, लेकिन हम लोग इस बार इतना संख्या में जो जुड़े हैं, आप भी देखते होंगे आंदोलन का क्या असर है। और चूंकि उड़ीसा से लोग पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, 1200 किलोमीटर से लोग आज बिना खाना खाए पिए जंतर मंतर में अगर धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जोश जुनून और भविष्य का चिंता है और पहचान की लड़ाई है। इसलिए आज हम लोग संसद भवन के घेराव के लिए आए थे, लेकिन प्रशासन रोक दिया है। तो ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग का जैसा निर्देश आएगा, हम लोग का नेतृत्व का, हम लोग यहाँ से पार करेंगे। मतलब आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले? नहीं, हम लोग लेके ही जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, किससे बात करेंगे और क्या बात करेंगे? हम लोग डायरेक्ट अभी जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, उनसे बात करेंगे। उनसे बात नहीं बनी तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम लोग आगाह करेंगे कि 2024 चुनाव के पहले अगर ST की सूची में हम लोग को सूचीबद्ध नहीं किया गया, तो अभी झारखंड से पिछला बार सरकार देखे होंगे बीजेपी का था, उनको उखाड़ के फेंक दिए थे हम लोग। जो सत्ता में सरकार थी डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद विश्व परिवर्तन हुआ था। अगर इस बार यहाँ नहीं किया तो हम लोग केंद्र से भी उनको उखाड़ के फेंक देंगे और फिर दूसरा सरकार आएगी। सीधा 24 के लिए चेतावनी दे रहे हैं, उसके लिए चेतावनी दे रहे सरकार को कि समय है, अभी सुधर जाइए, नहीं तो बाद में सुधरने का भी हम लोग समय नहीं देंगे सरकार को। ये अल्टीमेटम है। जिस तरह आज हम लोग ठंडा के दिन में ठंडा नहीं कहते हुए दिल्ली में हमारे माँ बहन लोग आके धरना दिए हुए हैं, आज उनको दर्द नहीं हो रहा है, तो कल हम लोग उसको बायकाट करेंगे झारखंड से, बंगाल से और उड़ीसा से, और तीनों जगह से हम लोग बीजेपी के जहाँ जहाँ लोग खड़ा होंगे उनको हम लोग विरोध करेंगे और हराने का काम करेंगे उनके लोगों को। बड़े बड़े मुद्दे
तो उनके सामने फेल होते दिखाई दे रहे। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। नहीं, अभी कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे कुछ जातियों को जो है जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। अब 2 दिन पहले भी कुछ जातियों को डाला गया और आज से 1-2 महीना पहले भी डाला गया था। तब हम लोग का मन हुआ कि भाई जब 1931 तक हम लोग एसटी के ट्राइब में सूचीबद्ध थे, तो देश आज़ाद होने के बाद हमको बिना नोटिफिकेशन का हटा दिया गया। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है ना, हम तो नया नहीं मांग रहे कि हमको शामिल किया जाए। हम तो बोल रहे हैं हमारा जो कहा था कि डबल इंजन सरकार लेकर आ जाओ, हम आपको आपका अधिकार दिला देंगे। हाँ, वही विश्वास लास्ट नहीं देखिए, रहा हाँ, आपको? उसमें भरोसा दी थी सरकार कि हम मांग को मानेंगे, लेकिन अभी सरकार बदल गई है सत्ता में आने के बाद। वो घमंड में चूर हो गई है कि ये कुर्मी जाति कुछ नहीं कर पाएगा। मैं सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से आगाह करते हैं कि झारखंड में 24% आबादी है, 24% कुर्मी का आबादी है। हम लोग वहाँ सत्ता को उलट फिर जिस तरह पिछला बार किए हैं उस तरह से हम लोग अगर केंद्र सरकार में भी हम लोग का वोट बैंक उनको प्रभावित करेगा। कह रहे जातियों को, धर्म को, सबको साथ लेकर चलना है। बीजेपी पार्टी कह रही कि आओ साथ चलो, विकास की ओर बढ़ो। कहाँ कर रही है? हम लोग को तो कुर्मी का जो संवैधानिक अधिकार है उसको तो दे ही नहीं पा रही है। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, वो हमारा दस्तावेज को खोजे, सब हमारा है, कोर्ट में है, आपका संसद में भी है कि 1931 तक जब हम आपका आदिम जनजाति के सूची में थे तो देश आज़ाद होने के बाद मुझे क्यों हटा दिया गया? जब एच.जे. रिजले जो अंग्रेज थे उन्होंने सर्वे किया था, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब में रखा था और हमको आज मैंने आदिवासी माना था। लेकिन आज ये भारत सरकार, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहर, आदिवासियों को लेकर, जनजातियों को लेकर, जातियों को लेकर तो सरकार खुद बात करती है। पीएम मोदी खुद सामने आते हैं कि मैं अधिकार दिलाऊंगा। बस से, लेकिन कुर्मी जाति के साथ ही पता नहीं क्यों ये लोग छल कपट कर रहे हैं, ये समझ में हम लोग को भी नहीं आ रहा है। कुर्मी का जाति को पीछे रखा जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है क्योंकि जितना झारखंड सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, कैसे करेंगे? बीजेपी मजबूत पार्टी है, बार बार सत्ता में आ जाती है। 65 पार का नारा भी पिछला बार भी दिया था झारखंड में, लेकिन उसको हम लोग 25 पार नहीं करने दिए थे। हम लोग झारखंड में आह्वान किए थे, बहुत बड़ा रैली बुलाए थे जाति समाज का, और उसमें आह्वान किए थे कि जो मोदी सरकार कहती है 65 पार करेंगे। और हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोगों की कुर्मी को अगर आदिम जनजाति की सूची में नहीं डालेंगे तो हम लोग 25 पार करने नहीं देंगे, और 26 में रोक दिए थे हम लोग। आपको क्या लग रहा है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, किनके लिए काम कर रही है? सरकार तो देखिए, अभी हम लोग क्या बोले, जब हम लोग का कुर्मी समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रही है तो हम लोग के लिए सरकार कुछ नहीं है। जब तक हम लोग का संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सरकार के विरोध का काम करेंगे, और उसको हम लोग तो वही आगाह करेंगे कि 2024 में उनको भी सबक सिखाएंगे। जिस तरह दुख दर्द का हम लोग को ये बांटने का काम नहीं कर रही है, सरकार वार्ता करने के लिए नहीं आ रही है, तो उसका जवाब हम लोग भी देंगे। मतलब अगर सरकार आपको नहीं सुनती तो सीधा 24 में आप जवाब देंगे? जवाब देंगे। जवाब के लोगों में हाथ। हाँ, आप ही को ऐसा लग रहा है कि चाचा इस बार 24 में उखाड़ फेंकेंगे? हाँ, देखिए हमारा कुर्मी समाज तो है, ये है। तो जब अर्जुन मुंडा धोखा दिया, हम लोग को बोला कि जब हम कुर्मी समाज के आदिवासी करेंगे, कुर्मी खतियान देंगे, हमको वोट दीजिए, जिताइए, मंत्री बनाइए, और नहीं दिया, बोला कि ये भेज दिए हैं, आज तक नहीं आया, तो वो धोखा दिया, तो वैसा तो हम लोग फिर करेंगे। चलिए हम आपको एक बार मंच की ओर ले जाते हैं जहाँ पे कई सांसद यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो कुर्मी समाज को लेकर कह रहे हैं कि इस बार हम अपनी लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो अपनी बातों को लेकर आए और सीधा सीधा बैनर से चेतावनी दे रहे हैं कि संसद भवन का घेराव होगा। और कैसे सर, संसद भवन का घेराव की बात आप कर रहे हैं, सीधा चेतावनी दे रहे हैं सरकार को? करेंगे नहीं, जो मेरा अधिकार है वो मिल नहीं रहा है, अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो कि हम थे उसमें। बीजेपी सरकार में भी? हाँ, बीजेपी भी नहीं कर रहा है। 70 साल से हम लोग चले जा रहे हैं। क्या तो है कि सबको अधिकार दिया जाएगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा? सबको नहीं, हम लोग को जो अधिकार है, जिसमें निजी कुछ जातियां आती है, जो 13 जातियां आती है, 13 को रहना चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, जब आप लोग कह रहे हैं कि आपके अधिकारों से अभी भी वंचित में काम करता तो हम लोग विरोध क्यों करते हैं? नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ जंतर मंतर में है, फिर हम लोग संसद भवन घेरेंगे, हुड़का जाम करेंगे, क्यों और बढ़ेंगे? हाँ। आपको लग रहा है कि सरकार कुछ ही दूरी पर है, सुना जाएगा आपको? जरूर सुनेगा। हम लोग सारा कुछ झारखंड से बंद कर देंगे। यहाँ जो बिजली बल्ब जलती है ना, अच्छा। वो झारखंड के पावर प्लांट से आती है। मतलब आपको नहीं सुना जाएगा तो आप झारखंड से यहाँ आने वाली चीजें सब बंद कर सब देंगे? बंद कर देंगे, सीधा सरकार पे हमला बोल रहे हैं। एकदम बोलेंगे ही। हम अधिकार से वंचित करेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? डबल इंजन की सरकार है, बढ़िया काम कर रही है अब तो। डबल इंजन का तो फिर अधिकार क्यों नहीं दे रहा है? दो। ये मोदी को कैसे देखते हैं, क्या काम कर रहे हैं? जो कर रहे हैं अपना स्तर से, लेकिन मेरा जो अधिकार, तो अपना अधिकार के लिए तो हम लड़ेंगे ही। और क्या आप कह रहे हैं कि संसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन प्रशासन तो तैयार खड़ा है, आपको रोक लेगा? देखते हैं, प्रशासन आगे बढ़ेगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सीधी लड़ाई सरकार से? लड़ाई। लेकिन आपने इससे पहले भी तो कई जाम किए, चक्का जाम किया, क्या हासिल हुआ इससे? नहीं, वो सरकार थोड़ा थोड़ा सुन रहा है, 2 कदम बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं सीधा सीधा 24 उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी सरकार को?
हाँ करेंगे, बीजेपी क्या, जो नहीं करेगा, जो भी सरकार रहेगा उसको उखाड़ के फेंकेंगे, मतलब अगर आपको नहीं सुना जाएगा तो 24 में आप जवाब देंगे। जवाब देंगे। क्या करने वाले हैं सर? क्या कर रहे हैं, वोट हम लोग का अधिकार है ना, वोट का, वोट में दिखाएंगे उसको। वोट तो सीधा बीजेपी की तरफ जाता है। कौन? बीजेपी कह रही है कि हमें विकास के नाम पे सब जनता पसंद कर रही मिला है। गया था आश्वासन, अब नहीं किए हैं तो 5 साल में, तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही। आपसे वादा किया गया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, बीजेपी सरकार नहीं किया था। बीजेपी किया था, मेरा राज्य सरकार भी किया था। तो क्या लग रहा है कि वादा खिलाफी आप लोगों के साथ हुई है? हुआ है। अब क्या करेंगे, बीजेपी सरकार को वापस लाएंगे? अभी कैसे कहेंगे, जब तक हमको अधिकार मिलेगा, जो सरकार हम लोग के बारे बोलेगा वो राज करेगा। संसद तो थोड़ी दूरी पर है, यहाँ पे केंद्र सरकार भी, आप अपने सांसदों को भेजिए, बात कीजिए। संसद तो हैं, आए हैं, वो तो आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लग रहा है कि जंतर मंतर से सुना जाएगा। देखिए, जहाँ तक है कि सरकार का जो ये है, यहाँ स्थान दिया गया है हम लोग को, है ना, यहाँ से अगर नहीं सुनवाई करता तो आगे बढ़ेंगे। और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है और क्या वो पूरा सोच रहे हैं। युवा है, क्या नाम है सर आपका? भूषण कुमार महतो। कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड से हैं। झारखंड से सर, आज दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं? कि लगातार जब से हम लोग के पूर्वज थे तब से लगातार संघर्ष चल रहा है, और चूँकि पूर्वज लोग भी बहुत सारे साथ में आए हैं, और संघर्ष को अंजाम देना हम सभी युवाओं का कर्तव्य भी बनता है। इस कारण से भी हम लोग अपना जो हक है, अधिकार है, उसको लेने के लिए आए हैं। तो लग रहा है कि यहाँ से हक और अधिकार आपको मिल पाएगा जो इतने वक्त से नहीं मिल पाया। देखिए, हक अधिकार अगर नहीं मिल पाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे। चोट एक होता है, चोट एक ऐसा शब्द है जो कि अच्छे सरकार को गिरा देती है। मतलब इशारों में बात कि वोट की चोट देने की तैयारी है। जी बिल्कुल। लेकिन बार सत्ता में बीजेपी आ जाती है, बाकी पार्टियां आ जाती हैं। देखिए, बीजेपी जहां सत्ता में आ रही है वहां देखिए उनका परसेंटेज भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये देखने वाली चीज़ भी है। गुजरात में भले ही वो अब जी इस बार आई, अब आप एग्जाम्पल देते हैं, उससे पहले हम ही आपको देते रहे। आप ही मुद्दे पे। जी बिल्कुल। गुजरात में तो शानदार जीत हासिल की। शानदार जीत आई है, लेकिन वहाँ ऐसे पार्टियों का भी आगमन हो रहा है जिनका वहाँ पे बिल्कुल शून्य जैसा परसेंटेज था, वैसे पार्टियों का भी आगमन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए वहाँ खतरे की घंटी भी बजने वाली है। मतलब बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी शुरू हो गई हर जिले में। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वोट की चोट की बात आप कर रहे हैं, लग रहा है कि हरा पाएंगे उसे? देखिए, हराने की बात तो तब करेंगे जब आप रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको झटका देने का काम करेंगे। झटका देने वाले सरकार को। आप उधर संसद भवन की बात भी कर रहे हैं कि संसद भवन का घेराव करेंगे, क्या तैयारी आपकी, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हुड़का जाम का मतलब हो गया कि संसद का गेट को बंद करना। तो अभी जो हम संसद ही नहीं चलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मंत्री हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप जो जब सत्ता में थे, चीफ मिनिस्टर जब झारखंड के थे, तो आपने खुद अनुशंसा किया था केंद्र सरकार को। अब तो आप केंद्र में हैं, अब तो आपके पास पावर है, अब तो आप अपना डिमांड मान जाइए। बस उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। संसद में जब आपकी आवाज़ नहीं उठ रही तो लग रहा है जंतर मंतर से उठ जाएगी। इसके बाद हम लोग वहीं जाने वाले हैं। ऐसा बात नहीं है कि अर्जुन मुंडा वापस झारखंड नहीं आएंगे, निश्चित तौर पर झारखंड आएंगे। वापस जवाब की तैयारी में है आप लोग। बिल्कुल। आप युवा हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, बेरोजगारी को लेकर क्या सोचते हैं आप? सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, बेरोजगारी के तौर पर तो केंद्र सरकार जो छात्रों के साथ कर रही है वो तो देखने को मिल ही रहा है। सिर्फ जातिवाद के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, लेकिन झारखंड में भी कुछ कम नहीं है जो सरकार अभी चल रही है। इतने बड़े बड़े वादे उन्होंने किए बड़े बड़े मुद्दों को लेके, लेकिन अभी कुछ खास नहीं। युवाओं को सबसे बड़ा चोट झारखंड में लगा। तो युवा क्या मन बनाए बैठा, अब क्या सोच रहा है कि 24 में क्या करेगा? हिमाचल का रुख होगा, सत्ता वहाँ परिवर्तन होता है, बस वही होगा। अगर आप काम नहीं हिमाचल की करते तरह सत्ता परिवर्तन कर देंगे। वही होगा। जिस तरह बीजेपी इससे पहले 2019 में जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग का बातों को मानिए नहीं तो आपको सत्ता में नहीं आने देंगे, और वही हुआ, उनको सत्ता में नहीं आने दिए। अब हेमंत सोरेन अगर सत्ता में है तो उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि हम सभी युवाओं का और हम लोगों का संवैधानिक अधिकार दीजिए, अदरवाइज फिर आपका खतरे की घंटी। सीधा ये आंदोलन 24 पर अटैक कर रहा है। जी बिल्कुल। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जितना है आप सुधर जाइए और हम लोगों को बात मानिए, अदरवाइज आपका
दिन पूरा हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सीधा सीधा वोट की चोट देने की बात यहाँ से युवा कर रहा है, कह रहा है कि इस बार सरकारें आती हैं, वादे करती हैं। डबल इंजन सरकार को भी इन्होंने देखा, कई तरीके के वादे किए, एससी और एसटी में शामिल करने की भी बात करी, लेकिन वादे को लेकर हमेशा जो वादा खिलाफी इन लोगों के साथ हुई, उसको लेकर आज इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है दिल्ली की जंतर मंतर पर। साफ तौर पर खुले तौर पर कहा जा रहा है कि संसद का घेराव होगा और 2024 में यही जनता सरकार से जवाब मांगेगी। अगर जवाब नहीं मिल पाया, उनको लेकर काम नहीं हुआ, तो वोट की चोट से ये सरकार का परिवर्तन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बदल देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।